नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी के 70वीं 71वीं सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के संभावित समय को लेकर। इसके साथ साथ आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब से पहले कल यानी कि 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का प्रथम फेज का मतदान है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, वो इस आपको जो ये लाभ मिला हुआ है या फिर ये हर एक भारतीयों को जो एक लोकतंत्र के तहत अधिकार मिला हुआ है, इसका प्रयोग आप जरूर करें। और खासकर प्रशासनिक सेवा में जाने वाले कैंडिडेट तो करें ही करें, क्योंकि अगर आप अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते तो बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाने का आपका अधिकार नहीं होता है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका कल के फेज में वोटिंग है, मतदान करना एकदम सुनिश्चित करें, निश्चित रूप से जाकर वोटिंग करें। चलिए अब आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। बीपीएससी के द्वारा कुछ देर पहले ही एक नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस जो है ये फ्रॉड से संबंधित है। अब देखिए, टेलीग्राम ग्रुप पर बीपीएससी पटना करके एक ग्रुप चलाया जा रहा है, जिसमें एसडीएम और बीडीओ की सीट जो है सीओ की सीट जो है वो 2 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। तो ये सीधा सीधी फर्जीवाड़ा है, ठगी है, छात्रों को गुमराह करने का प्रयास है, ये फ्रॉड है। तो आपको इसमें नहीं पड़ना है और आयोग के द्वारा जो है इसका खंडन भी किया गया है। पता नहीं अब इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, ऐसे लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जाता है, केवल नोटिस देकर छोड़ दिया जाता है। साइबर सेल में जो है इस पर एफआईआर होना चाहिए। ये सरासर जो है ये फ्रॉड है ये, और इसमें बहुत सारे छात्र जो हैं वो इसमें फंसते भी हैं और सीधे ये बेवकूफ़ बनाया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे पहले भी हुआ है। आयोग के द्वारा ही खुद बोला गया है कि कई बार ऐसी सूचनाएं मिली है जिसको लेकर हम छात्रों को सतर्क करते रहे हैं कि आप इन चक्कर में न पड़े। ऐसा कुछ नहीं होता है। एसडीएम डीएसपी के सीट 2 लाख में ये विश्वास करने वाला चीज़ ही नहीं है। तो इसमें आप किसी तरीके से न फंसे। और आगे भी चुनाव के बाद भी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है, बीपीएससी भी लेने वाला है, अन्य भर्ती आयोग भी लेने वाले हैं। तो इतना आप जान लें कि जो भी परीक्षा माफिया हैं और परीक्षा माफिया के साथ साथ परीक्षा माफिया के नाम पर जो ठगी करते हैं, वो लोग भी आपका फ़ायदा उठाने के चक्कर में होंगे। तो किसी तरह से इन सब लफड़ों में आपको नहीं पड़ना है। अब आते हैं 71वीं पीटी रिजल्ट को लेकर। बहुत देरी हुआ, देखा जाए तो लगभग 2 महीने पीटी परीक्षा हुए, हफ्ता दिन बाद हो जाएगा। 8 तारीख तक आयोग के द्वारा ओएमआर का स्कैन किया हुआ कॉपी जो डाला गया है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उस पर ऑब्जेक्शन करने का समय दिया गया है। तो 8 तारीख तक तो आपका रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, जो सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि आपका रिजल्ट बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद आएगा। यानी कि 14 तारीख को बिहार में मतगणना है। 14 तारीख को ये शाम तक पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार आ रही है। उसके 2-3 दिन बाद यानी कि 15 से 20 नवंबर के बीच में आपके पीटी रिजल्ट आने की संभावना बन रही है। 15 से पहले कोई चांस नहीं है, संभावना एकदम न के बराबर है। ये हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है कि चुनाव के बाद ही अब आएगा। चुनाव का मतलब, मैंने पूछा कि चुनाव का मतलब कल पटना में वोटिंग है इसके बाद तो नहीं, पूरे चुनाव के बाद। यानी कि 14 को काउंटिंग हो जाएगा, बिहार विधानसभा का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका पीटी का रिजल्ट दिया जाएगा। यानी 15 से 20 नवंबर के बीच में संभावित है। इसके साथ साथ बता दें कि 70वीं मेंस अगले महीने फर्स्ट वीक 10 दिसंबर तक जो है वो 70वीं मेंस दिया जाएगा।
आपको याद होगा कि जब 70वीं मेंस हुआ था अप्रैल में, और उस समय ये कहा गया था कि हम अगस्त सितंबर तक मेंस का रिजल्ट दे देंगे, जुलाई अगस्त तक ही बोला गया था। अब खबरें ये चली थी, उस समय भी हमने कहा था कि अगर नवंबर दिसंबर तक आपका मेंस का रिजल्ट चला आए तो काफ़ी जल्दी होगा। और इसका मैंने तर्क भी आपको दिया था, क्योंकि अभी तक बीपीएससी में देखा जाए तो 56-59 के बाद सबसे अधिक मेंस में कैंडिडेट शामिल हुए हैं। 20,000 से अधिक कैंडिडेट मेंस में शामिल हुए हैं। और आप समझ लें कि हर एक कैंडिडेट जो है, एक हिंदी का पेपर दे रहा है, 2 जीएस का दे रहा है, एक एसए का दे रहा है। तो समझिए कि कितना कॉपी जांच करना होगा। लगभग 1 लाख के आसपास कॉपी जाता है। ऊपर से हर एक जो क्वेश्चन चेकिंग है वो ऑन स्क्रीन जांच होता है उसका, जिसमें समय रहता है हर एक प्रश्न के लिए, पन्ना के लिए। तो ये आसान चीज़ नहीं था। और उस समय भी हमने आपको कहा था कि अगर आपका रिजल्ट नवंबर दिसंबर तक आ जाता है तो ये जल्दी होगा। अलग बात है कि बीच में ऐसी खबरें आई, आयोग के द्वारा ही कैलेंडर जारी करके बोला गया था जुलाई के समय में कि नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें भी लगा कि भाई जब आयोग ही कह रहा है तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं आएगा। लेकिन अंततः ये दिसंबर जा रहा है। उस समय भी हमें अंदेशा था कि इसमें 7-8 महीना तो कम से कम लगेगा ही, बहुत ज़्यादा कॉपी है। ये 200, 300, 400 पद के लिए बहाली जाता तो हम मान सकते थे कि ये जो है वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि इसमें देरी लगना स्वाभाविक है। और इसके साथ साथ बताएं आपको हम कि एईडीओ को लेकर छात्र पूछ रहे हैं। तो जो मुझे जानकारी है कि अभी एईडीओ का डेट जो है वो तय नहीं हुआ है। जनवरी दिया गया है, तो आप मान के चले कि जनवरी में भी लास्ट तक दिया जा सकता है। 2 फेज में परीक्षा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर जनवरी में नहीं हुआ तो ये एग्ज़ाम मार्च में ही होगा, क्योंकि फरवरी का महीना जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह होता है, मैट्रिक और इंटर के लिए। तो अगर जनवरी में नहीं हुआ तो ये एग्ज़ाम मार्च में जाएगा, और 71वीं मेंस जो है वो 15 मार्च के बाद ही होगा। अब 20-25 मार्च के आसपास हो या अप्रैल फर्स्ट वीक में हो, लेकिन वो 15 मार्च के बाद ही होगा, ये क्लियर है। इसके साथ साथ अंतिम में अभी तक भी छात्र कट ऑफ को लेकर पूछते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो आज भी मेरा यही कहना है कि 75 से अधिक जनरल कैटेगरी में जिनका भी है मेंस की तैयारी आप न छोड़ें। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, आप न छोड़ें। क्योंकि कट ऑफ को लेकर बता दें, कट ऑफ इस बार गिरेगा, इतिहास का सबसे कम कट ऑफ होगा। और कितना होगा ये तो कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ये अनुमान है। लेकिन 80 मुझे लगता है कि 80 पार नहीं करने वाला है। 80 किसी भी परिस्थिति में मैक्सिमम 80 तक जा सकता है। 75 से 80 के बीच में 76 हो सकता है, 77, 78 ये हो सकता है, लेकिन 80 पार नहीं करेगा। तो इसलिए 75 से 80 के बीच में जिनका भी है जनरल कैटेगरी में, आप मेंस की तैयारी में लगे रहें। कोई इधर उधर की बात नहीं सोचना है। मुझे लग रहा है कि यही होगा 75 से। और मेरे पास जो भी फ़ोन करते हैं मैं उनको कहता हूं कि अगर जनरल कैटेगरी में आपका 76 है, 77 है, 75 है, तो आप मेंस की तैयारी कीजिए, आपका संभावना पूरा है रिजल्ट होने का। तो देखिए अब क्या होता है। अलग अलग गुना भाग किया जा रहा है कि इतना प्रश्न डिलीट हुआ, इतना प्रश्न का आंसर बदला, सब कुछ हुआ, लब्बो-लुआब एक ही है। ले देकर सब लोग जो हैं वही 1-2 नंबर के फायदे नुकसान में ही हैं। तो इससे कट ऑफ जो है ज़्यादा ये नहीं होने वाला है। 75 से 80 के बीच में जिनका भी है मेंस की तैयारी आप करते रहें। रिजल्ट आपका 15 से 20 नवंबर के बीच में अभी तक संभावना जताई जा रही है कि इसी समय आने की संभावना बन रही है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और चुनाव का समय है, वोटिंग कीजिए। और खबरें भी अभी कम मिल रही हैं, इसलिए हम आपको हमेशा हर एक चीज़ को लेकर अपडेट नहीं कर पाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।